नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे कहानी का शीर्षक है नाग पंचमी की व्रत कथा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बड़ी ही सुंदर और सामर्थ्यशाली राजकुमारी रहती थी। उसका नाम व्रतांती था। व्रतांती धार्मिक, साधुवादी और सभी की चहेती थी। वह बड़ी प्रेम से देवी मां नागिन की पूजा अर्चना करती थी और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति प्रदान करने का व्रत भी रखा करती थी। एक बार गर्मियों के दिनों में जब धरती पर सूर्य देव अपनी तपती किरणों से सभी को झुलसा रहे थे, व्रतांती को जल्दी भूख लग गई। उसने बिना कुछ खाए अपने पूजा स्थल पर चली गई। वहां पहुंचकर उसने देवी मां नागिन की मूर्ति को सामने धरते हुए अपनी दिनचर्या शुरू की। व्रत के प्रारंभ में वह विधिवत स्नान करती और देवी मां की पूजा करती थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा सर्प वहां उसकी पूजा के लिए आया हुआ था। व्रतांती की आंखों में आंसू आ गए और उसने धैर्य से सर्प को देखते हुए पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम भूखे हो? सर्प ने दुखी मन से व्रतांती से कहा, माँ, मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन की तलाश है। व्रतांती की दया देकर वह सर्प उसे अपने हाथों में उठाकर अपने भोजन से पाल दिया। सर्प खुशी से भरा हुआ उसके सामने देखता रह गया। देवी माँ नागिन व्रतांती की भक्ति और दया से अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने व्रतांती से कहा, मेरी भक्ति से तुझे एक वरदान मिलेगा। तू चाहे तो तेरी इच्छा पूरी कर सकती है। व्रतांती खुशी से नाचते हुए उस वरदान की मांग करने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ विचार आया कि अब उसे अपने गांव के लिए पानी की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि वहां के लोग पानी के अभाव से बहुत पीड़ित हो रहे थे। देवी मां नागिन के वरदान के बाद व्रतांती ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया। वह खुश थे कि उनके गांव की एक साधु पुरुष ने संपूर्ण गांव को नागपंचमी के व्रत का पालन करने की सलाह दी थी और व्रतांती ने उस सलाह को माना भी था। इस प्रकार व्रतांती ने अपने भक्ति और दया से सर्प को भोजन की प्राप्ति करवाई और अपने गांव की समस्या का समाधान किया। इसीलिए नाग पंचमी को विशेष व्रत के रूप में मनाया जाता है और यह व्रत सभी धार्मिक अनुष्ठानों की अनमोल परंपरा में आज भी जीवित है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।